नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज दोपहर की सच्ची खबरों में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप पूरा देख करके जाओगे और साथ ही साथ आपको स्टार्टिंग में ही मैं बता दूं कि वैक्सीन लगवाने से अगर आप बहनों में से कोई भी बहन डर रही हैं तो बिल्कुल भी मत डरिए, दिक्कत वाली कोई बात ही नहीं। आज आप लोगों को इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो साथ ही साथ हम पहले आपको एक सरकारी आदेश दिखा देते हैं जो कि आप लोगों का 27 जनवरी को अभी अभी कल निकला है, उत्तर प्रदेश में निकला है। महानिदेशक ने निकाला है, राज्य पोषण मिशन की तरफ से यह लेटर जारी हुआ, वो भी आपके सभी डीपीओ को सभी जनपदों में भेजा गया है। तो आप इस पर ध्यान दीजिएगा, जानकारी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वो इसलिए क्योंकि प्रदेश में अनुपूरक पुष्टाहार की नवीन व्यवस्था के रूप में ड्राई राशन के वितरण को प्रभावी बनाने के लिए निमित्त कॉल सेंटर के माध्यम से फीडबैक लिए जाएंगे और इसके लिए नंबर जारी कर दिया गया है और आंगनबाड़ी बहनों को बोला गया है कि आप इन नंबरों को अपने वहां जो है लाभार्थियों तक पहुंचाइए। उनके वहां फोन आएगा और उनसे फीडबैक लिया जाएगा और वो लोग अपना सही सही सब बताएंगे। तो इसमें आपको बता दें, देखिए इसमें क्या है। इसमें लिखा है, जैसा कि आप भिज्ञ हैं यानी कि जानते हैं कि प्रदेश में अनुपूरक पुष्टाहार की नवीन व्यवस्था के रूप में ड्राई राशन का वितरण स्वयं सहायता समूह के माध्यम से सहयोग से किया जा रहा है। ड्राई राशन के प्राप्ति विवरण को डीआईए पोर्टल पर निरंतर फीड भी किया जा रहा है। डीआईए पोर्टल आप लोगों को पूर्व में बताया है। आज आप लोगों को डीआईए पोर्टल का छोटा सा एक वीडियो हम अपने सुधांशु पटेल नाम से जो मेरा यूट्यूब पर चैनल है अगला, उस पर हम डाल देंगे। आप चाहो तो उसको देख सकते हो और सीख सकते हो कैसे क्या किया जाता है। बढ़िया वीडियो है, हमारे पास पहुंचा है, इसीलिए हम आपको उस पर डाल देंगे। आगे चलते हैं और दिखाते हैं। अनुपूरक पुष्टाहार की इस नवीन यानी नई व्यवस्था को पारदर्शी व सुगम बनाने के लिए साथ साथ इसके अनुश्रवण के लिए राज्य स्तर पर एक कॉल सेंटर बनाया गया है। मैंने पूर्व में आपको कहा था कि उत्तर प्रदेश में फीडबैक लेने के लिए कॉल सेंटर बनाया जाएगा, लाभार्थियों से फीडबैक लिया जाएगा और इसमें देखिए जिसके माध्यम से आंगनबाड़ी कार्यकर्ती स्वयं सहायता समूह व लाभार्थियों को फोन करके उनका फीडबैक प्राप्त करने के साथ साथ अनुपूरक पुष्टाहार के प्राप्ति वितरण का वेरिफिकेशन भी कराया जाएगा। कॉल सेंटर द्वारा अवगत कराया गया कि कतिपय कॉल या तो रिसीव नहीं हुआ या मोबाइल नंबर गलत है, कॉल अवरुद्ध था। कॉल सेंटर से प्राप्त आप द्वारा डीआईए पोर्टल पर फीड किए गए गलत कॉल अवरुद्ध मोबाइल नंबर की परियोजना जनपदवार सूची आपको ईमेल द्वारा प्रेषित की जा रही है। कॉल सेंटर द्वारा किए गए कॉल यथासंभव रिसीव हो, इसलिए आवश्यक है कि विभाग के सभी कर्मचारी अधिकारी की सभी कार्यकर्ती लाभार्थी को कॉल सेंटर का जो नंबर है वो ये है, इस पर जानकारी वगैरह उनको करवाओ। जब भी इस नंबर से कोई कॉल आए तो वे अवश्य रिसीव करें और इस नंबर को अपने मोबाइल में वो लोग सेव कर लें। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि कॉल सेंटर के नंबर दिए गए हैं उनको विभाग के सभी कर्मचारी अधिकारी की सभी कार्यकर्ती लाभार्थी को सूचित करें कि उनके मोबाइल में सेव कर दें तथा गलत कॉल अवरुद्ध मोबाइल नंबर को डीआईए पोर्टल पर यथाशीघ्र संशोधित करते हुए सूचना राज्य पोषण मिशन की मेल आईडी इतने पर भेजे। तो देखो काफी जगह क्या हुआ कि गलत नंबर भेजे गए निदेशालय को, कुछ जगह तो फोन जाता है तो जानकारी नहीं तो उठाती नहीं है, किसका समझ करके कि कंपनी का नंबर आया होगा, क्योंकि नंबर हम आपको बोल देते हैं नंबर ऐसा है और जो कि आप लोगों को नजर आएगा कि ये जो है कंपनी की तरफ से आया नंबर हम बोल रहे हैं, आप लोग नोट कर लो और यही नंबर आप सबको अपने वहां लाभार्थियों को भी बताना है कि अपने फोन में वो सेव कर लें इस नंबर को। इसके जो है इससे ऊपर से कॉल आएगा और आप लोगों से फीडबैक लिया करेंगे कि आपको राशन वासन मिल रहा है कि नहीं या जो भी समस्याएं हैं उन चीजों को लेकर। अब इसमें देखिए नंबर हम आपको बोल रहे हैं तो अब अपना थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नंबर चाहो तो आप ऐसे ही नोट कर लो, 0 क्या लिखा हुआ है 05 और उसके बाद है 2 फिर 2 फिर है 6 फिर है 1 फिर है 8, ठीक है, फिर हो गया 0 और फिर हो गया आपका 6 फिर है 0 और फिर है 0। ये आपका नंबर है 05226180 और 600, ये नंबर है आपका। इसको अपने लाभार्थियों को बोलिए वो अपने फोन में सेव कर ले। ऐसा जो है एक निर्देश आया है निदेशक महोदय जो कपिल सिंह जी हैं उनकी तरफ से पूरे उत्तर प्रदेश के लिए है, तो आप इस पर ध्यान दीजिएगा। नीचे लिख भी दिया गया है, समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिका इन नंबरों को जो अपना ठीक भी करवाएं। जो नंबरों को मान लीजिए बहनों ने गलत अगर डाल रखा है तो इन चीजों को ध्यान में रखिए, क्योंकि देखो जानता हर कोई है, पढ़ी लिखी बहनें आप सब जो मेहनत अच्छी कर रही हो, आप जानती हो
होंगी आपके वहां अगर कोई बहन मेहनत नहीं कर रही है ठीक ठाक, तो खाना पूर्ति में नंबर भी गलत डाल रखे होंगे, क्योंकि ऊपर से कहीं फीडबैक ना हो, और जो बांटती नहीं होंगी वही ऐसा उन्होंने ही किया होगा। बाकी बहनें जो अच्छा काम करती हैं वो हमेशा ही अच्छा करेंगी, ताकि उनको कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि जब काम ही अच्छा करती हैं, जब कर नहीं तो डर नहीं। सही बात है ना। आगे देखिए, शशि शेखर बहन है, केंद्र वगैरह जजपुरा जिला बदायूं से, उन्होंने जानकारी भेजी है। बहन को बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा आपको बता दें, मध्य प्रदेश में भी देखो बहन है, उनको भी यहां पर जो है टीका लग गया कोरोना का। बहन ने लिखा था भाई मुझे टीका लग गया है, तो हमने भी पूछा, तबीयत भी उनकी जो है मस्त है, यानी ठीक है। तो आप लोगों को बता दें कि टीका लगवाने से अगर आप डर रहे हैं तो डरिएगा बिल्कुल भी मत। देखो डर हमारे अंदर भी था, सवाल तमाम होते हैं, इधर उधर आर्टिकल पढ़ते रहते, कहीं ऐसा कहीं वैसा, लेकिन यहां पर डरने वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो, जब आप सिंपल सी बात समझ लो, हम आपको कम शब्दों में समझाते हैं। एक मोनो वाला कोई एक जो है इंजेक्शन टाइप का आता है, आप लोग समझते होंगे, जिनको टाइफाइड हुआ होगा उनको एक मोनो नाम का एक इंजेक्शन होता है, वो लगा दिया जाता है। वो लगते ही जो है काफी लोगों को उल्टियां हो जाती हैं, कुछ लोगों को होती है, हमेशा नहीं होती हैं। तो तुरंत लगेगा, लगभग 1 मिनट भी नहीं होगा, थोड़ी देर जो है उल्टी या चक्कर जैसा महसूस होने लगता है, या हर केस में नहीं होता सबको। तो ऐसी छोटी मोटी चीजें तो होती रहती हैं, लेकिन फिर और एक बार लग गया और उल्टी भी मान लो हो गई, उसके बाद दोबारा लगेगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा, मतलब कोई दिक्कत ही नहीं। और यहां पर तो ऐसा सुनने में भी नहीं आया। ज्यादातर बहनों का जो है सब कुछ हालचाल सब ठीक है, किसी को कोई दिक्कत ही नहीं हुई है। क्योंकि जो खाते, देखो खाते पीते रहना, और फिर एक बात, अगर कमजोरी है यानी वीकनेस है तो आप खाना पीना भी स्टार्ट कर दीजिएगा, खाते रहिए और अच्छे से, दिक्कत वाली बात नहीं है। वैक्सीन वगैरह में कोई खराबी नहीं है, ये हम आपको बताना चाहते हैं। डर को पीछे छोड़ दीजिएगा। बहुत सी बहनों ने कहा है कि ये देखो हमारे यहां पर भी जो है लग गया 28 तारीख को, यानी आज लगेगा, और ये बहन ने भेजा हुआ, सुपरवाइजर ने उनके वहां ये जानकारी डाली, सीतापुर से बहन है, और ये चीजें उन्होंने भेजी हैं। आगे एक और मैसेज ये आया मेरे पास, इनका भी कहना है कि जो है यहां पर 15 रुपया उनके वहां पर सुपरवाइजर जो है एमपीआर के नाम पर मांगती हैं, और ये गलत काम है, भ्रष्टाचारी है बताया जा रहा है। बाकी जगह तो देखो आपके वहां 15 रुपया आपने लिखा है, कुछ जगह तो ऐसी है जहां पर जो है 300-300, 200, 100 रुपया लिया जाता है। यूपी में उनका कहना है मानदेय भी आ गया है। आगे देखिए एक और ये मैसेज आया, यहां पर आंगनबाड़ी बहन के केंद्र पर चोरी हो गई है। मालती मिश्रा बहन है, और उनके वहां पर ये हुआ है, बांदा उत्तर प्रदेश से है, और उनका केंद्र पर ये दूसरी बार अभी जो है ये सब हुआ है मैटर, कि उनके वहां पर ये ताला टूट करके जो सामान भी कोई ले गया है। आप देख लीजिएगा, ऐसी यहां पर जानकारियां आ रही हैं। फिलहाल के लिए आगे चलते हैं और भी आपको हम बताते हैं। फिर से ये देख लीजिएगा, एक और मैसेज आया है यहां पर, कुशीनगर से भी एक मामला है। ये सिर्फ मामला ही इसमें लिखा है, बाकी इसमें इन्होंने ये जिक्र नहीं किया नीचे कि क्या मामला है। भाई इतना वो नहीं होता कि हम इन सभी आने वाली ऑडियो को भी सुना करें। फिलहाल के लिए इसमें नीचे लिख भी देना चाहिए, जिन जो भी भाई बहन भेजते हैं, कि आपने इसमें भेजा क्या है, मामला कैसा है, कुछ तो शॉर्टकट में लिख दो, ताकि पता चल जाए कि ये दिखाने लायक है या नहीं। क्योंकि ऑडियो बहुत तरह की आती है, बिना हेडफोन के हम ऐसे ओपन नहीं करते इन चीजों को, पता नहीं किसमें क्या क्या भरा हो। आगे यहां पर देखिए, सुधांशु भाई जो है, नमस्ते, मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती मछेरटा से हूं, और भागता वगैरह जी, मेरी दीदी ने जो है मैसेज डाला है, कहा है कि 28 तारीख को कोरोना वैक्सीन लगेगी हॉस्पिटल वगैरह में उनके वहां पर। तो बिल्कुल आप जाइए, और हमारे यहां पर भी जो लगने वाली 29 को, 28 को भी, तो हम लोग भी लगवाएंगे। मतलब ये कि हमारा नहीं, मम्मी जी को लगेगी तो बिल्कुल लगवाएंगे, और कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो क्योंकि हमने काफी लोगों से फीडबैक भी लिए, सब कोई ठीक है, और हल्का फुल्का, जब आप जानते हो ये कोई हवा बना करके लोगों ने रख दिया, जबकि ऐसा नहीं है। इतने सारी वैक्सीनें हैं, इतने सारे इंजेक्शन आते हैं, तमाम तरह की दवाएं हैं, वो तो सब लगवाई जाती है, और लगवाने पर भी काफी लोगों को उल्टियां हो जाती, किसी को कुछ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दवाएं नहीं है, लगानी नहीं चाहिए। मेहनत किया है भाई वैज्ञानिकों ने, तो उनका भी कुछ मान रखना चाहिए। और वैसे भी कोई पहली बार तो लगने नहीं जा रहा, इतने लोगों को लग गया, सब ठीक ठाक है, तो दिक्कत किस बात की। अब आगे देखिए, प्रतापगढ़ यूपी से यहां पर अंजुम शायद बहन होंगी, तो उन्होंने भी ये अपना फोटो भेजा था। इसके अलावा एक और ये मैटर आया है, यहां पर इनका भी कहना है कि जो है आधार नंबर वगैरह, ये बैंक के ये सब ये चीजें बताई जा रही हैं, लेकर के आए, भरपेट वगैरह नाश्ता भी कर लें, ये खा पी करके आए, और वैक्सीन लगेगा, ऐसे बहन ने मुझे लिखा हुआ है। तो काफी लोग हैं। और आगे बता दें कि ये देखिए, यहाँ पर राधा बहन है, उन्होंने भी आगरा जिले से, उन्होंने भी भेजा कि 28 को उनके वहां टीका लगेगा। इसके अलावा ये देखिए, यहाँ पर बाराबंकी के सिरोगोल, क्या लिखा हुआ है, सिरौली गौसरपुर वगैरह है, वहां से भी आया है, ठीक वगैरह रहेगा या नहीं, टीका के बारे में पूछ रही है, तो बिल्कुल रहेगा ठीक। और उनका कहना यह भी है कि सुपरवाइजर बोली है कि अगर लगवाओगी नहीं तो 1 महीने का मानदेय काट लिया जाएगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है मानदेय कटने की, लेकिन लगवाइए, डरने की बात है नहीं इसमें। और इतना जो लोगों ने इसको बढ़ा चढ़ा दिया है, लेकिन ऐसा कोई मैटर है नहीं। बाकी आप जानते हो, काफी बहनों ने लगवाया, हमारे जान परिचित में है, और सब ठीक है, कोई दिक्कत वाले किसी को बात ही नहीं आई है। अब बाकी कुछ लोगों को आई है, उसके और भी वजह हो सकते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो ठीक नहीं है या उनको कुछ हो गया है। सब ठीक ठाक है, हल्का फुल्का मान लीजिए बुखार आ भी गया कमजोरी में, या कुछ वैक्सीन असर कर रही है, कुछ ना कुछ होगा, तो उन चीजों को आप डरने की जरूरत है नहीं। फिलहाल अंबेडकर नगर वगैरह से एक ये मैसेज मेरे पास आया था, रश्मि बहन है, उनके वहां पर भी जो है ये सब चीजें बताई जा रही हैं कि शोषण वगैरह उनके वहां पर हो रहा है। विभाग वगैरह ग्रुप में जो है पैसे के हिसाब किताब वगैरह उसमें मांगा गया है, मैसेज डाला गया, जिस पर
जो है सीडीपीओ महोदय जो है उनको बोल करके जो है वहां पर डांट रहे हैं कि इसको जो है गोपनीय तरीके से रखना चाहिए था। वही घूस वाला मैटर इसमें सामने आया है, मांगे वगैरह कर रहे होंगे सीडीपीओ महोदय। अमर भाई जी उनके द्वारा एक लेटर भेजा गया था और इसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि जो है यहां पर सुधांशु जी, ये लेटर बिहार की यूपी जो है बिहार की मुख्यमंत्री जी को जो है यहां पर संघ की तरफ से लिखा गया है, जिससे जो है यहां पर कुछ लिखा है उप मुख्यमंत्री वगैरह को जो है उनके द्वारा सामाजिक मंत्री को जो है अगर पत्र लिखा गया है तो मुझे तो जो है कुछ खास नहीं लगता है। अमर भाई जी दरभंगा बिहार से उन्होंने ये लिखा हुआ है। तो फिलहाल के लिए ओटीपी वितरण को लेकर के बातें लिखी जा रही हैं और ऐसे ही सब भाई खाना पूर्ति करते रहते, चाहे उप मुख्यमंत्री हो या कोई हो, विभाग को सिर्फ ऐसे ही बस जो देते रहते। बाकी आप लोग खुद पढ़े लिखे हो, समझदार हो, जानते हो कि विभाग वाले जो है या हमारे नेता जो भी सरकार है ये सब ऐसे ही बस खाना पूर्ति करती है। जमीन पर आएंगे तो आपके वोट के भी लेना है ना, तो आपका भी पक्ष में बोल देंगे, लेकिन कुछ करवा नहीं पा रहे हैं, ओटीपी को खत्म नहीं करवा पा रहे हैं, पुरानी व्यवस्था को बहाल नहीं करवा पा रहे हैं। आगे देखिए एक मैसेज ये आया 28/1/2020 को अहरौली अस्पताल में कोरोना का टीका लगना है, पैन कार्ड वोटर आईडी उनका कहना लिख करके आए मैंने। और ये मैसेज आया शीला पटेल बहन है जो है उन्होंने भी भेजा हुआ है, आप देख लीजिएगा, यहां पर वाराणसी से है। इसके अलावा एक और ये मैसेज मेरे पास आया है, यहां पर पूनम त्यागी बहन है, उन्होंने भी भेजा हुआ है। इसके अलावा बात करते हैं एक और मैसेज आया, इसी की ट्रेनिंग चल रही है मैनपुरी जनपद में, रेणु दुबे बहन है, उन्होंने भी वीडियो भेजा हुआ, सुधांशु पटेल चैनल पर आएगा बहन। और इसके अलावा संत कबीर नगर वगैरह जनपद में भी ये हमारे पास एक आया है, सांथा जनपद वगैरह से है। और यहां पर आपको बता दें एक ये ट्रेनिंग वगैरह का मैटर है। इसके अलावा यहां पर देखो लिखा 4 दिवसीय जो प्रशिक्षण था वो वहां पर समाप्त हो गया है। परियोजना सांथा संत कबीर नगर में पड़ती है, वहीं से कार्यकर्ती विद्या बहन है, उन्होंने मैसेज किया है। इनके अलावा बात करते हैं एक और मैसेज मेरे पास आया है, कानपुर नगर से है, यहां पर जो घी दूध का वितरण कराया जा रहा है सीडीपीओ के द्वारा। इसके अलावा बात करते हैं एक और मैसेज की, यहां पर देखो 22 जनवरी को बहन को टीका लगा था और लखीमपुर वगैरह से है, जो खीरी में गोला वगैरह ब्लॉक पड़ता है वहीं से बहन है, इनको टीका लगा है। उनका कहना है मैं पूरी तरीके से स्वस्थ हूं, मुझे कोई भी परेशानी भी नहीं हुई है सुधांशु भाई, और ये देख लीजिएगा। तो ऐसे आप लोगों को हम समझाना ये चाहते हैं इस वीडियो में कि आप डरिए मत और लगवाइए, किसी को कोई दिक्कत हुई नहीं है। एक आध लोगों को जैसे मान लीजिए बुखार हल्का फुल्का आ भी गया तो वो भी ठीक हो गया है। इसके अलावा राजकुमारी बहन है, इनका भी देखो मेयरपुर वगैरह से, जिला सोनभद्र उत्तर प्रदेश से, उनका भी एक मैसेज आया। इसके अलावा एक ये मैसेज है मेरे पास, बदायूं उत्तर प्रदेश से, म्याऊं वगैरह ब्लॉक पड़ता है और ग्राम वगैरह इनका दियोरई वगैरह है वहां से। इनका भी कहना है कि जो है यहाँ पर अभी तक जो है स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने अभी तक राशन नहीं उठाया है और अभी तक जो है कोटेदार की दुकान पर रखा है। माह अक्टूबर व नवंबर व दिसंबर व जनवरी 2021 चल रही है। भैया जी आप हमें ये बताओ कि कुपोषण कैसे मिटेगा? बिल्कुल भी ऐसे नहीं मिटेगा और ये लापरवाही है वहां के बड़े बड़े अधिकारियों की, क्योंकि वो शायद बंदर बांट के चलते बैठे हुए इंतजार में कि महीने पर महीने बीत जाए, फर्जी जो है ऊपर कागज पहुंचा दिए जाए, वितरण दिखा दिया जाए और पैसा बांट दिया जाए। वरना इतने लेटर इतने आदेश जब ऊपर से आए हैं राशन वितरण करने को लेकर के और अभी तक ये लोग जो है राशन वितरण नहीं करा पा रहे हैं, और जब सब कुछ जो है कोटेदार के वहां रखा हुआ तो फिर वितरण क्यों नहीं हो रहा? कहीं ना कहीं जहां पर जो है गलत हो रहा है सब कुछ और ये भ्रष्टाचारी के चलते ही हो रहा है। इसके अलावा बात करते हैं अगला एक ये मैसेज है, यहां पर 26 जनवरी को ये मनाया गया है और ये यहां पर जो हमारी बहन है विजयलक्ष्मी उन्होंने भेजा हुआ, सुल्तानपुर वगैरह से है। आगे चलते एक और मैसेज मेरे पास आया, शाजापुर जिले से मक्सी वगैरह में ये 27 जनवरी को टीका वगैरह लगा है, वहीं से बहन है सविता आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सविता बहन। और आगे आप लोगों को बताना चाहेंगे एक और मैसेज ये मेरे पास लगा हुआ, इसमें लिखा शुभकामनाएं भाई, दिसंबर जनवरी माह का ओटीपी का सत्यापन वगैरह करने को कहा जा रहा है, लेकिन पोषाहार की राशि तो मिला नहीं है। नहीं तो जो 2 साल से जो है उनका कहना है मोबाइल फोन पर काम करती हूं, रिचार्ज करवाने का पैसा नहीं मिलता है, ना ही लाभार्थियों का ओटीपी मिल रहा है। ऐसे में जो है हम लोग क्या करें? सेविका को आसान लगता है जो है एलएस के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। भाई बताओ क्या करना है आपकी बड़ी बहन? तो भाई क्या करना है वो आपको आप पर डिपेंड करता है। हमारा काम है कि सत्य आपको खबरें दिखाना, कहां कहां किसकी क्या समस्याएं आ रही हैं वो आपको लेकर के आना। भाई किसी को अगर वितरण कोई दिखा रहे हैं किनके वहां लाभार्थियों को पहुंच रहे हैं तो वो अपना कर रही है, जिनके वहां लाभार्थियों को नहीं पहुंच रहे हैं तो आपके वहां तो समस्याएं जरूर होंगी। अब रही बात पैसों की, तो पैसा भाई नहीं जिन्होंने भेजा है तो वहां के अधिकारियों की विभाग की गलती है, उनको पैसा भेजना चाहिए था, पैसा भेजे अपना। पोषाहार का देखो पोषाहार राशि उनको कहना है कि नहीं मिली है, अगर नहीं मिली है तो कहां से वितरण होगा? तो राशि तो मिलनी चाहिए, ओटीपी भी आना चाहिए, तभी तो ओटीपी के माध्यम से वितरण होगा। तो ये समस्याएं हैं, जिनकी कमियां हैं उन स्तर से प्रयास होने चाहिए और ये ठीक करनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। जल्दी आपको हम शाम की